हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। बहुत कम खबरें हैं आज। कभी कभी बच्चे ऐसा होता है बहुत ज़्यादा खबरें होती हैं, कभी कभी जो है बहुत कम खबरें होती हैं। आज बहुत कम खबरें हैं लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नई चीज़ें आपको पढ़ने को सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले बच्चे एक नए गेम के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने, और पहली बार बच्चे इस खेल में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस खेल का नाम क्या है? पैडल कप। ठीक है, पैडल से रिलेटेड है। इंडोनेशिया के बाली में ये एशिया पैसिफिक पैडल कप का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये अपनी तरह की पहली प्रतियोगिता है, मतलब कि पहली बार ये आपका हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस टूर्नामेंट को इंडोनेशिया ने जीता है। अब यहाँ पे जब हम नए खेल की बात करें तो थोड़ा सा इस खेल के बारे में आपको बताती हूँ किस तरीके से आपका खेल खेला जाता है, कैसा गेम है ये। तो पैडल कप बच्चे जैसा आपका टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, जैसे स्क्वैश होता है, उसी तरीके से एक रैकेट गेम है। ठीक है, रैकेट के साथ में बॉल के साथ में आपका खेला जाता है, बल्कि कई हद तक जो है आपका ये स्क्वैश के जैसा है, दीवारों पे खेला जाता है ना। जैसे स्क्वैश में आप लोगों को देखने को मिलता है, एक तरफ दीवार होती है, दूसरी तरफ जो है आपके प्लेयर्स होते हैं, दीवार पे बॉल मारनी पड़ती है ना। तो उसी तरीके से जो है आपका ये भी वॉल वाला ही गेम है, स्क्वैश का जैसे है, लेकिन स्क्वैश में थोड़ा सा आपका बड़ा स्टेडियम होता है, बड़ा कमरा होता है, और इसमें जो है आपका छोटी छोटी जो है आपके इस तरीके से ये अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। ठीक है, तो पैडल जो है एक रैकेट गेम है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसे एक बंद कोर्ट में खेला जाता है। स्क्वैश जैसा ही है लेकिन कोर्ट जो है इसका स्क्वैश से छोटा होता है। ठीक है, तो याद रखना, पैडल कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला इंटरनेशनल न्यूज़ है, रवांडा में पहली बार मारबर्ग वायरस का प्रकोप सामने आया है। ठीक है, अब मारबर्ग वायरस क्या है इसके बारे में पहले बाद में बताऊंगी, पहले रवांडा की बात कर लेते हैं। ये जो रवांडा कंट्री है बच्चे, आप लोगों ने इसकी टीम देखी होगी क्रिकेट में कभी, है ना। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, इसके जो कैपिटल है वो आपकी किगाली है, करेंसी इसके रवांडा फ्रैंक है। ठीक है, और ये आपका एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जो है स्थल से घिरा हुआ है, पानी नहीं है। बाउंड्री जो है इसकी युगांडा के साथ में मिलती है। ठीक है, अच्छा बाउंड्री इसमें लेते हैं, नक्शे में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे, ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका किगाली, ये रहा आपका किगाली। ठीक है, ये आपका रवांडा है। ठीक है, रवांडा के नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे बुरुंदी मिलेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है आपका युगांडा मिलेगा, इधर की तरफ आपको जो है कॉन्गो है। ठीक है, इधर की तरफ आपका तंजानिया है। ठीक है, तो बेसिकली सभी अफ्रीकन कंट्री से ये आपका घिरा हुआ है और एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी के साथ में बाउंड्री नहीं बनाता है। उसके अलावा याद रखना बच्चे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है तो यहाँ पे आपका एक वाटर बॉडी है। ठीक है, ये एक झील है। ठीक है, याद रखिएगा, एक झील है, और ये झील जो है आपकी क्या है? ये आपकी है लेक क्यू। ठीक है, ये है आपका लेक क्यू, इस लेक को कहा जाता है लेक क्यू। ठीक है, क्यू लेक है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू लेक किस किस के बीच में है? ये कॉन्गो के बीच में और रवांडा के बीच में जो है आपका बाउंड्री पे स्थित है। ठीक है, तो इतना जो है देश के बारे में याद रखना। अब इस वायरस की बात करते हैं। हम आए दिन जो है किसी न किसी वायरस के बारे में पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये वायरस है बच्चे आपका, ये है मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस की अगर हम बात करें तो अत्यधिक संक्रामक रोग है। ठीक है, लिक्विड से, एयर से जो है आपका कॉन्टैक्ट से बहुत जल्दी फैलता है, अत्यधिक संक्रामक रोग है। इसके रक्तस्रावी बुखार कारण बनता है। रक्तस्रावी बुखार का मतलब है कि फीवर के साथ साथ जो है खून जो हमारी नसों से जो है आपका रिसने लगता है ना, रक्तस्रावी बुखार इसमें होता है। और इसमें मृत्यु दर बच्चे 88% तक होती है। ठीक है, मतलब अगर 100 में से 88 लोगों को हुआ है तो 88 लोग मरेंगे ही मरेंगे। 88% जो है इसकी मोर्टेलिटी रेट है। उसके अलावा इसका जो कॉजिटिव एजेंट है मारबर्ग वायरस है, इबोला से संबंधित है। ठीक है, और ये जिस परिवार से इबोला है उसी परिवार से है। उसके अलावा अगर हम इसके होस्ट की बात करें, मतलब ये सबसे पहले मिला कहाँ पे है? तो ये बच्चे आपका अफ्रीकन फ्रूट बैट। ठीक है, फ्रूट को खाने वाले जो बैट है, चमगादड़ है, उसमें जो है सबसे पहले मिला था। ठीक है, यह वायरस संक्रमित लोगों के शारीरिक तरल पदार्थ, सतहों, सरफेसेस, सामग्रियों के सीधे संपर्क में माध्यम से मनुष्य में फैलता है। और इसके जो संक्रमण की वो है बच्चे स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलने वाला बुखार है। अगला स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, 2025 में पहली बार भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो खो खो चैंपियनशिप यहाँ पे करवाया जाएगा, ये किसके द्वारा करवाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के सहयोग से करवाया जाएगा। भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा इसका आयोजन यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा बच्चे 2032 तक खो खो ओलंपिक खेल, इसका जो आप लोग को पता है कि खो खो का जो चलन देखेंगे, प्रचलन आप लोग देखेंगे, तो एक तो भारत हो गया, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान हो गया,
बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, है ना, इन देशों में आपका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय खेला जाता है। ठीक है, तो अभी तो 2025 में इसका वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, और इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। और दूसरा इसका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि 2032 में जब आपका ओलंपिक होगा तो ओलंपिक में से शामिल करने की अभी से जो है कोशिशें की जा रही है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका यहाँ पे खेला जाएगा। उसके अलावा बच्चे अगर हम खो खो फेडरेशन की बात करें जो कि इंडिया का है, ये 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और इसने जो पहली नेशनल चैंपियनशिप की थी वो 1959 में की थी। ठीक है, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट तो काफ़ी पुराना है, 1955 में जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, लेकिन अभी तक जो है आपका इसे ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 2025 में जो वर्ल्ड कप होगा उसे भारत के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जैविक किसान पप्पा मल्ल इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बेसिकली एक पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। इन्हें बच्चे 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री क्यों दिया गया था? इन्हें दिया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जैविक कृषि में जो है अच्छा काम करने के लिए इन्हें दिया गया था। अभी जो है 109 साल में इनका देहांत हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे कि पद्मश्री अवार्ड विनर रही हैं। 2021 में इन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया है। और दूसरा आपको याद रखना है कि इनका फील्ड क्या है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इनका फील्ड है, जैविक कृषि इनका फील्ड है। अगली जो न्यूज़ है वो स्टेट से रिलेटेड है। ये है आपका यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली है। अधिकतर हम ऐसे स्कीमें तो बहुत बार पढ़ते हैं कि सरकारें जो है एंटरप्रेन्योर को, जो आपका उद्यमी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई स्कीम निकालती हैं, है ना। लेकिन पहली बार बच्चे आप ऐसी स्कीम देखेंगे कि जहाँ पे लोन में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की योजना शुरू करेगी। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, अगले 10 सालों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सरकार उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देगी, जो कि बिना ब्याज के होगा, बिना किसी इंटरेस्ट रेट के होगा। ठीक है, इससे पहले हम कभी भी अगर हमने इस प्रकार की स्कीमें पढ़ी हैं तो वहाँ पे हमने क्या देखा है कि जितना कॉमर्शियल बैंक ब्याज लेते हैं उससे कम ब्याज दरों पे लोन दिया जाता है। लेकिन पहली बार आप ऐसे स्कीम देखेंगे कि जहाँ पे बिना किसी ब्याज दर के, विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है आपका लोन दिया जाएगा, 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और छोटी छोटी बच्चे जो आपके ये स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं, इन्हें डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो 10 साल तक 10 लाख जो है ऐसी सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अगली छोटी न्यूज है आपकी तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसे कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का एक अध्याय मिला है। यानी कि यहाँ से बच्चे आपका, अब देखिए नीति आयोग में अधिकतर हम जो है विंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं। नीति आयोग का अपना ना कोई सब्सिडियरी है ना ही इसका विंग है। ठीक है, तो नीति आयोग ने बच्चे पहली बार वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसका नाम है WEP। ठीक है, तो WEP जो है इन्होंने शुरू किया है। और WEP इन्होंने शुरू कहाँ से किया है, तेलंगाना से किया है। ठीक है, तेलंगाना मतलब हमारे देश का पहला वो राज्य है जहाँ से कि नीति आयोग ने अपना एक नया विंग शुरू किया है, नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, WEP याद रखिएगा, नीति आयोग का ये नया प्लेटफॉर्म है जो कि महिला उद्यमियों के लिए है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को, ठीक है, स्वच्छता दिवस के अवसर पर ग्वालियर में बायो CNG संयंत्र के साथ में लाल टिपारा गौशाला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका CNG संयंत्र, साथ में जो आपके गौशाले हमारे पूरे देश में अगर आप लोग देखेंगे तो हर स्टेट में बनाई जा रही है। ठीक है, लेकिन इस वाली गौशाला के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि जो गौशालाएं होंगी जिन्हें कि सरकार के द्वारा फंड किया जा रहा है, उन गौशालाओं के साथ में जो है आपका एक बायोगैस प्लांट भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि गौशाला आपको पता है कि बच्चे जो काऊ का डंग होता है उसके डंग से जो है आपका बायोमास एनर्जी बन सकती है। ठीक है, वहाँ से जो आपका ब्यूटेन मीथेन बनता है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने घर में जो घरेलू गैस होती है उसके जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका इनोग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में, और 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगला एक आपका स्टैटिकल, अभी अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है, तो बच्चे दुनिया का सबसे खतरनाक जो पक्षी है ना, इसे कहते हैं कैसोवरी। ठीक है, उड़ने में असमर्थ है, जैसे आपका डोडो था, जैसे आपका जो है ईमू होता है, जैसे आपका ऑस्ट्रिच होता था, है ना। तो ये जो है ऐसे पक्षी हैं जो कि उड़ नहीं पाते थे। तो ये जो आपका कैसोवरी है, अगर आप लोग इसकी टांगों पे थोड़ा नजर डालेंगे तो बच्चे इसकी स्ट्रॉन्ग जो ये लेग्स हैं, ठीक है, बहुत ताकतवर इसके पैर हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पक्षी। ठीक है, तो कैसोवरी के बारे में ये न्यूज आई है कि
कि कैसोवेरी जो है आपका बहुत जल्दी विलुप्त होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो टांगे है बहुत शक्तिशाली है, पंजे जो है इसके बहुत ज़्यादा तीखे हैं। ठीक है, जोरदार किक मारने की क्षमता के कारण जो है इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली पक्षी कहा जाता है। दूसरा आएगा कि पाया कहाँ पे जाता है। तो अगर आप लोग इसका वो देखेंगे बच्चे, एरिया देखेंगे तो वहीं पे जहाँ पे ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं, जहाँ पे ईमू पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी में और आसपास के द्वीपों में जो है आपका ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखना कैसोवेरी जो है ये विलुप्त होने के कगार पे है। इसे बचाने के लिए जो यहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट्स है, जो लोकल गवर्नमेंट्स है, वो आपके अलग अलग प्रकार की स्कीमें चला रही हैं। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज़ है वो झारखंड से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये कोई स्कीम नहीं है, एक अभियान, एक इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया है। बेसिकली जो बच्चे यहाँ पे जनजातीय लोग हैं, ठीक है, उनके लिए जो है आपका अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंटल स्कीम चलाई जाएंगी, उसी के लिए जो है आपका अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके बारे में जो है जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को जो है क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी छोटी छोटी सी न्यूज़ रही। इसमें आपने जो है कैसोवेरी के बारे में पढ़ा, एक आपने जो है आज नए वायरस के बारे में पढ़ा, ठीक है, नए खेल के बारे में पढ़ा। तो कभी कभी हमें चीज़ें कम मिलती हैं लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, आज का सेशन तो ख़त्म हो गया बच्चे। अब आगे के लिए एक अपडेट है कि अभी आपकी आगे की क्लासेस नहीं होंगी कुछ दिनों तक। ठीक है, मतलब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसीलिए जो है आपके आगे की क्लासेस कुछ दिनों तक नहीं होंगी। ठीक है, आपको जो है PDF चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट आता है ना, यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट होता है, वहाँ पे जो है आपके डेली की न्यूज़ दे दी जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कब तक रिज्यूम होती है, अभी इसका मुझे फिक्स नहीं है, लेकिन 10 तारीख तक तो फिक्स है कि 10 तारीख तक आपके नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है कि 11 से जो है आपके दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे अवेलेबल ना होने के कारण या फिर मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, इसीलिए जो है बच्चे अभी आगे आने वाले 7 दिनों तक आपकी क्लासेस नहीं होंगी। न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगी, आपका जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूज़ के लिए आप बेफिक्री रहिएगा, बस पढ़ी नहीं आपको पढ़ेंगे। बाद में जब आपका वीकली सेशन होगा, जब आपका वीकली रिवीजन होगा, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी सब। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत समय बाद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।